बेटे, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरे लिए तुम्हें मारना आसान होगा। दानव सेनापति ने तुरंत अपना संयम संभाला और केशव को ठंडी नजरों से देखा। हालांकि केशव ने उसे खतरे का आभास दिया था, पर वो बहुत शक्तिशाली था और केशव आज जरूर मरेगा। बूम! वह क्रोध से दहाड़ा, राक्षसी ऊर्जा से भर गया और अगले ही पल वह सीधे केशव की ओर टूट पड़ा। जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे हजारों मील तक का क्षेत्र कांप उठा। इसका आकार अचानक बढ़ गया, जिससे पूरा शून्य ढक गया, जिससे शून्य लगातार कांपने लगा। गुप्त क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग भयभीत थे और पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। धमाका! शून्य कांप उठा, मानो फटने वाला हो। अगले ही पल दानव सेनापति का भयानक शरीर सीधे केशव की ओर झपटा। भयानक आभा ने पूरे आकाश को दबा दिया, जिससे वह लगातार कांपने लगा और धरती गिर पड़ी। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग गंभीर दिख रहे थे और भारी दबाव महसूस कर रहे थे। सौभाग्य से वे विरोधी नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने केशव को देखा तो उन्होंने पाया कि केशव इस दबाव के सामने बिल्कुल भी नहीं डरा था। वे सभी हैरान रह गए। केशव कितना भयानक है, वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। केशव का चेहरा गंभीर था। हालांकि उसे दानव सेनापति के दबाव का डर नहीं था। दानव सेनापति तो काफी शक्तिशाली था। उससे निपटना उसके लिए फिर भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। आज भले ही हमें अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने पड़ें, हमें इस राक्षस जनरल से निपटना ही होगा। धमाका! एक शक्तिशाली प्रहार सीधे केशव की ओर गया, जो पहले कई संतों के संयुक्त प्रहार से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली था। प्रहार जोरदार था और उसकी भयानक जानलेवा आभा ने आकाश और धरती का रंग बदल दिया और सूरज और चांद डूब गए। धमाका! एक पल में केशव सीधे मारा गया और डूब गया। भयावह शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई तथा पूरे स्थान पर छा गई। बूम! पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने केशव को देखा, ये सोचकर कि इस बार केशव शायद मर गया होगा या घायल हो गया होगा। टकराना! लेकिन अगले ही क्षण एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और फिर सारी शक्ति नष्ट हो गई। केशव सबके सामने फिर से प्रकट हुआ और अपनी गर्दन घुमाते हुए बोला, ये वास्तव में आसान नहीं है। अगर मेरा शरीर कमजोर होता तो मुझे डर है कि तुम सफल हो जाते। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को कोई चोट नहीं लगी होगी और उसे लगभग कोई परेशानी नहीं होगी। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? उसका सिर काट दो। तभी केशव के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। ये किंगशुआन तलवार थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और तलवार की ऊर्जा जबरदस्त थी। स्वर्ग हत्या तलवार। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अरोड़ा तलवार को पकड़ लिया और तलवार से अत्यंत तेज गति से आकाश को चीर दिया। ये बच्चा वास्तव में गंभीर है। उन्होंने वास्तव में दानव जनरल पर हमला किया। उद्दम संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने हैरान भाव से कहा, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में दानव जनरल से निपट सकता है। हंफ, तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। एक राक्षस जनरल से इतनी आसानी से कैसे निपटा जा सकता है? पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी ठंडी सांस ली, ये सोचकर कि केशव मौत की तलाश में था। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि दानव जनरल कितना भयानक था और केशव उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। दानव जनरल ने भी केशव को उसे मारने के लिए आते देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। ये बच्चा पीछे नहीं हटा और मौत की तलाश करने की हिम्मत की। वह बस उसे उकसा रहा था। उसे केशव को मारना होगा, नष्ट करना। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पल में उसने केशव पर एक भयानक हमला किया, जिससे उसकी इतनी बुरी तरह मौत हो गई कि धरती कांप उठी। गड़गड़ाहट। दोनों शक्तिशाली हमले एक दूसरे से सीधे टकराए और भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। बची हुई शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे आसपास के कई प्रतिभाशाली लोग घायल हो गए। सभी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव का हमला कमजोर था, लेकिन उन्होंने देखा कि केशव की तलवार अचानक हजारों फीट लंबी हो गई, मानो वह शून्य को चीर सकती हो, और उसने दानव जनरल के हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट। फिर भयानक हमला आगे बढ़ा, उस स्थान की ओर बढ़ता हुआ जहां दानव सेनापति था। क्या? राक्षस सेनापति का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव, जो एक मामूली चींटी है, इतनी भयानक ताकत रख सकती है। ये बच्चा उसकी कल्पना से परे है। तोड़ना। उसने तुरंत हमला किया और उसके सामने एक और भयानक हमला हुआ। राक्षसी ऊर्जा प्रचंड थी और वह पल भर में फूट पड़ी और केशव के हमले को सीधे नष्ट कर दिया। धमाका। एक भयानक शक्ति बह गई। केशव को सीधे पीछे हटने के लिए मजबूर करो। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद केशव फिर से दृढ़ हो गया। उसने राक्षस सेनापति की ओर थोड़ी स्थिर दृष्टि से देखा। ये कहना होगा कि दानव जनरल अब उसका सबसे मजबूत दुश्मन है। बेटे, तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। दानव जनरल ने गुस्से में कहा कि यह उसके लिए शर्म की बात है कि उसने केशव से जल्दी से निपटा नहीं। वह केशव को कभी जाने नहीं देगा। धमाका। वह फिर से बहुत तेज गति से दौड़ा और अपनी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से केशव को मार डाला।
फिर उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई। अगले ही पल एक भयानक राक्षस सीधे केशव की ओर झपटा। गर्जन, एक जानवर की दहाड़, शक्तिशाली बल स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देता है। यह अत्यंत भयानक है। कितनी भयानक शक्ति है! जैसा कि दानव जनरल से अपेक्षा की गई थी, एक ही प्रहार से दुनिया नष्ट हो सकती है। दानव जनरल की ताकत अभी तक अपने चरम पर भी नहीं लौटी है। अगर ऐसा हुआ तो ये कितना भयानक होगा। पाताल लोक संप्रदाय का पवित्र पुत्र यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। उद्यम संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने भी दानव जनरल को थोड़ी स्थिर निगाह से देखा। ये कहना होगा कि दानव जनरल द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत भयानक है, सामान्य मजबूत पुरुषों की शक्ति से कहीं अधिक। मुझे डर है कि केशव आज मौत से बच नहीं पाएगा। धमाका! केशव की ओर एक शक्तिशाली हमला हुआ। केशव की आंखें गंभीर थीं, लेकिन वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, किंग शुआन को अपने हाथ में पकड़ा और फिर से तलवार से वार किया। उसका सिर काट दो। सभी की स्तब्ध निगाहों के बीच केशव ने उस राक्षस को एक तलवार से भेद दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी आकृति सभी के सामने पुनः प्रकट हो गई। कैसे? ये कैसे संभव है? ये बच्चा, ये कैसे संभव है? यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस समय पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग सदमे में बोलने से खुद को नहीं रोक सके। उनके शब्दों में बहुत ईर्ष्या थी। दानव सेनापति का सामना करते समय उनमें पलटवार करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे उसका मुकाबला कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन केशव ने अकेले ही दानव सेनापति का सीधा सामना किया और वह हारा भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यह राक्षसों के बीच एक भयानक दानव जनरल है, और यहाँ तक कि सत्यपथ संप्रदाय भी उसे दबाने में सक्षम नहीं है। बूम! शक्तिशाली अवशिष्ट बल ने एक ही समय में केशव और दानव जनरल को पीछे धकेल दिया। ऐसा कैसे? यहाँ तक कि दानव जनरल की अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी आंखों में क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। वह एक राक्षस सेनापति है, अत्यंत शक्तिशाली। वह एक चींटी को भी कैसे नहीं मार सकता? मरना! गुस्से में वह फिर से केशव की ओर दौड़ा और एक पल में केशव पर अनगिनत भयानक हमले शुरू हो गए। जब भी हमला होता है, धरती और आकाश कांप उठते हैं। गड़गड़ाहट! उसके कई हमलों के कारण पूरी दुनिया बेतहाशा हिल रही थी और अंतरिक्ष लगातार विकृत हो रहा था। प्रत्येक हमला स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के शिखर पर एक मजबूत आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है। केशव को सीधे जमीन पर पटक दिया गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और अनगिनत तूफान आ गए। केशव मर गया है, पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। केशव मर गया है। स्टॉप तो! केशव दुनिया में फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। मुझे कहना होगा, दानव जनरल अभी भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस दृश्य ने पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को चौंका दिया। दानव जनरल के भयानक हमले से केवल केशव घायल हुआ और उसे गंभीर चोट भी नहीं लगी। यह आदमी कितना भयानक है! तुम मरने के लायक हो! केशव दहाड़ा। धमाका! अगले ही क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसने पागलपन से निगल ली और इस क्षण उसकी गति भी आसमान छू गई। दानव भगवान के पास न केवल एक तुरुप का पत्ता है, बल्कि उसके पास एक तुरुप का पत्ता भी है। इस क्षण उसकी गति बहुत तेजी से बढ़ी और अपने चरम पर पहुंच गई। उसका सिर काट दो! केशव ने फिर से अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ ली। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह पागलों की तरह बाहर भागा। इस समय राक्षस के सभी हमलों को सीधे नष्ट कर दो। गड़गड़ाहट! इस क्षण दानव सेनापति का चेहरा एकदम बदल गया। उसे केशव के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं थी। उसे इस क्षण केशव के हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटानी पड़ी। धमाका! एक पल में उसके सभी हमले केशव द्वारा नष्ट कर दिए गए। शेष बची शक्ति सीधे बाहर निकल गई और राक्षस जनरल को दूर धकेल दिया। टकराना! राक्षस ने अपना विशाल शरीर जमीन पर पटक दिया और भयानक आवाज निकाली। हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव जनरल को नुकसान होगा। केशव की ताकत इतनी भयानक क्यों है? लड़के, तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। हालांकि दानव सेनापति उड़ गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। फिर भी वह बहुत गुस्से में था। अगर केशव कभी एक शक्तिशाली इंसान होता तो ठीक होता, लेकिन वह तो बस एक युवानदान जूनियर था। फिर भी उसने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। वह केशव को मारना चाहता है। इस क्षण भयानक शक्ति बेतहाशा भड़क उठी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत दरारें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गईं। लानत है, पीछे हटो! जब पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वे जल्दी जल्दी बोलने लगे। धत्तेरी की! केशव की आंखें भी बहुत बदसूरत थीं। वह जानता था कि दानव सेनापति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भयानक होगा। लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटा। वह लड़ने की क्षमता से रहित नहीं है। आज तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
केशव ने ठंडे स्वर में कहा। बिना पीछे हटे वह दानव जनरल की ओर दौड़ा। कोर्ट डेथ। केशव को उसे मारने के लिए आते देख दानव जनरल ने दहाड़ते हुए सीधे मुक्का मारा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। केशव का हमला भी उतना ही शक्तिशाली था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और उसने राक्षस जनरल का सीधा सामना किया। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही सैकड़ों हमलों के बाद भी दानव जनरल केशव से छुटकारा पाने में विफल रहा। लानत है, लानत है। दानव सेनापति बहुत बदसूरत लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों है, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। अगले ही क्षण उसकी निगाह अन्य राक्षसी शक्तियों की प्रतिभाओं की ओर गई। राक्षसी सेना के कई प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। किसी बुरे माहौल का आभास पाकर वे जल्दी से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस सेनापति ने उन्हें अपने विशाल हाथों से जकड़ लिया। नहीं, मुझे बचाओ, पवित्र पुत्र, मुझे बचाओ। दुष्ट मार्ग से आए इन प्रतिभाशाली लोगों ने शीघ्रता से संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन पहले पकड़े गए धार्मिक शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों की तरह वे संघर्ष करने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। मास्टर डेमन जनरल, आप क्या कर रहे हैं? पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव सेनापति उनके लोगों पर हमला करेगा। ये बच्चा बहुत अजीब है। मुझे इससे निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मैं उनकी कड़ी मेहनत को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पोषक तत्व बना सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। दानव जनरल ने दहाड़ते हुए पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों की उपेक्षा की। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोग बहुत बदसूरत दिखते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दानव जनरल बहुत शक्तिशाली है और उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये भी संभावना है कि वे पुनः बोलकर दानव सेनापति को नाराज कर देंगे और फिर वे भी उसके साथ खा लिए जाएंगे। उनके चेहरे बहुत बदसूरत लग रहे थे और उन्हें थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को रिहा कर दिया। राक्षस सेनापति आखिर राक्षस ही हैं, हमारी जाति के नहीं, और उनके हृदय भी अलग होंगे। वे राक्षसों पर नियंत्रण नहीं कर सकते और उन्हें अंधाधुंध हत्याएं करने की छूट दे सकते हैं। चाहे वे धार्मिक या दुष्ट मार्ग से हों, राक्षस सेनापति उनकी ताकत बढ़ाने के लिए उन सभी को खा जाएंगे। गड़गड़ाहट। दानव जनरल ने राक्षसी पद के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को जल्दी से पकड़ लिया और खा लिया, और उसकी ताकत फिर से पागलों की तरह बढ़ गई। केशव का चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। वह अपनी ताकत बढ़ा सकता था और दानव सेनापति भी। और तो और, क्योंकि उसने दानव कुल के प्रतिभाशाली लोगों को खा लिया था, उसकी ताकत और भी भयानक हो गई थी। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह पीछे नहीं हट सकते। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे एक शक्तिशाली हत्या की चाल शुरू की। लेकिन दानव जनरल ने केशव को ठंडेपन से देखा, रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और तुरंत केशव के हमले का विरोध किया। टकराना। दानव जनरल ने अपना हाथ लहराया और केशव की ओर एक भयानक हमला किया। केशव को सीधे धक्का दे दिया गया। आखिरकार यह काम कर गया। केशव इस बार निश्चित रूप से मर जाएगा। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों के हाव भाव अंततः बेहतर दिखने लगे। शायद यही एकमात्र अच्छी खबर थी। केशव अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव लिए जमीन से ऊपर उड़ गया। दानव जनरल बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। बूम। लेकिन इस समय लाल कपड़े और लंबे काले बालों में एक पतली आकृति अचानक उसके सामने आ गई। केशव और लाश कठपुतली संप्रदाय के पवित्र पुत्र अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। ये लाल है, लाल। केशव थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाल रंग का आदमी यहाँ आएगा। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से केशव करिश्मा से अलग हो गया है। उसने करिश्मा से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उसे कभी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि वह जानता है कि करिश्मा शक्तिशाली है, इसलिए वह करिश्मा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि करिश्मा यहाँ प्रकट होगी। जल्दी से छिप जाओ। केशव ने तुरंत आवाज लगाई और चाहा कि करिश्मा छिप जाए। दानव सेनापति बहुत शक्तिशाली था। हालांकि करिश्मा कमजोर नहीं था, लेकिन वह शायद दानव सेनापति का विरोधी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र बदल गई और उसने देखा कि लाल कपड़े पहने आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। बहुत ठंड हो गई थी और मेरे शरीर पर ठंडक महसूस हो रही थी। क्या आपकी याददाश्त वापस आ गई है? केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो उसने कुछ सोचा हो। मुझे लगता है हाँ, मुझे अपनी कुछ पुरानी यादें वापस आ गईं, इसलिए मैं बाहर आया और तुम्हें उससे लड़ते हुए देखा। लाल रंग के आदमी की आंखें ठंडी थीं। दानव सेनापति ने लाल वस्त्र पहने लड़की की ओर देखा और उसकी आंखों में भय के भाव के साथ परिवर्तन हुआ। क्या ये तुम हो? नहीं, तुम वह नहीं हो, लेकिन तुम में उसकी खुशबू है। तुम कौन हो? ये पहली बार था कि केशव को राक्षस जनरल से डर महसूस हुआ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि लाल कपड़ों वाला आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, पर उसने यह नहीं सोचा था कि उसका इस गुप्त लोक से कोई नाता है। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था।
अगर तुम आज्ञाकारी होकर सील के नीचे रहते तो शायद कुछ देर बच जाते, लेकिन तुम भागने पर अड़े थे। इस बार मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। लाल वस्त्र पहने आदमी ने राक्षस जनरल की ओर ठंडी आवाज में देखा। इसमें और भी अधिक ठंडे जानलेवा इरादे हैं। आप वो हो, मैंने तुम्हें तब स्पष्ट रूप से मार डाला था। क्या ये हो सकता है कि तुमने मेरा शरीर ग्रहण कर लिया और पुनर्जन्म लिया? जब दानव सेनापति ने लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर ली है और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन भले ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुम्हारी वर्तमान शक्ति पहले से बहुत कम है। उस समय न तो तुम और न ही सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज मुझे दबा सकते थे। अब तुम मुझे मारना चाहते हो। चलो देखते हैं कि तुम में क्षमता है या नहीं। राक्षस सेनापति दहाड़ा, मानो उन शर्मनाक दिनों को याद कर रहा हो जब उसे दबाया गया था। वह बदला लेना चाहता था। करिश्मा ने केशव की ओर देखा। चलो इस राक्षस को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हों। अच्छा, केशव ने सिर हिलाया। करिश्मा की मदद से वह सचमुच बहुत दबाव से मुक्त हो गया था। उसने खुद को उत्साहित किया, एक कदम आगे बढ़ाया और मारने के लिए शक्तिशाली ताकत के साथ बाहर निकला। लाल कपड़े पहने आदमी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। ये सिर्फ एक कदम था, लेकिन इससे मैदान में मौजूद सभी लोग डर गए। वह राक्षस जनरल से भी अधिक भयानक प्रतीत होती है। दानव जनरल ने केशव और होंगी की भयानक ताकत को महसूस किया और बेहद क्रोधित हुआ। तुम सभी मरने के लायक हो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। वह बहुत गुस्से में था। एक तो उसका पुराना दुश्मन था और दूसरा एक चींटी जिसने उसे अपमानित किया था। धमाका! उसकी शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा ने पूरे आकाश को घेर लिया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों को मारते हुए उन्मत्त होकर बाहर निकली। केशव और करिश्मा एक साथ आमने सामने लड़ने के लिए आगे आए। हालांकि दोनों ने पहले कभी सहयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने दानव जनरल के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई में बहुत अच्छा सहयोग किया और दानव जनरल को दबा दिया। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं और दानव जनरल की ताकत अभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, इसलिए वह केशव और अन्य लोगों के सामने कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यद्यपि वे दोनों लगातार हमला करते रहे और राक्षस जनरल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, फिर भी वे उसे मारने में असमर्थ रहे। दानव जनरल की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है और वे दोनों उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। लानत है, तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। दानव सेनापति गुस्से से दहाड़ा और केशव ने उसे पीछे धकेल दिया। वह बेहद गुस्से में था। अगले ही पल उसकी नज़र फिर से पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों पर टिक गई। पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल दानव सेनापति के विशाल हाथ ने उन्हें सीधे जकड़ लिया। मास्टर डेमन जनरल, आप क्या करना चाहते हैं? हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम नहीं। पाताल लोक संप्रदाय के संत पुत्र और अन्य लोग बहुत ही भयानक लग रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दानव सेनापति उन पर नजरें गड़ा देगा। हन्फ, आज मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दोष मत दो। दानव सेनापति ने कहा कि वह एक दानव है और मूलतः मानव जाति का दुश्मन है। हालांकि पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों ने उसे जाने दिया, लेकिन वह ये भी जानता था कि ये लोग बस उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर यह पहले होता तो शायद वह उनसे निपटता ही न। उसने मूल रूप से गुप्त क्षेत्र से भागने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन केशव और करिश्मा बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें पकड़ना और उनका भक्षण करना पड़ा। घृणास्पद। नहीं, येनलुओ संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को इसका बहुत अफसोस हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे केशव से नहीं, बल्कि दानव सेनापति से हारेंगे। केशव, मुझे बचाओ, हमें बचाओ, हम तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हैं। केशव, हम गलत थे। वे जल्दी से बोले, केशव की ओर देखते हुए, चाहते थे कि केशव उन्हें बचा ले। ये देखकर केशव अविचलित रहा। वे शैतान के साथ संगति कर रहे थे और देर सवेर उन्हें यही अंजाम भुगतना ही था। इसके अलावा केशव समझ गया था कि वे सिर्फ क्लोन थे। अगर वह उनके क्लोन निगल भी लेता तो उन्हें गंभीर चोट ही पहुंचती। बस वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। धमाका! दानव सेनापति ने उन सबको एक पल में निगल लिया। हालांकि वे सिर्फ क्लोन थे, उन्होंने दानव सेनापति की ताकत भी बढ़ा दी और उसे फिर से आगे बढ़ने में मदद की। दानव जनरल ने केशव और दूसरे आदमी को क्रूर नज़र से देखा और अगले ही पल उसने एक शक्तिशाली हमला किया। काटना! केशव और करिश्मा ने एक ही समय पर हमला किया, लेकिन उनके हमले एक ही समय में ध्वस्त हो गए। अगले ही पल वे दोनों उड़ गए। मैदान पर गिरना! धत्तेरी की! करिश्मा के चेहरे पर गुस्से का एक अनोखा भाव उभर आया। आखिरकार उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही और दानव सेनापति उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। केशव का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। दानव सेनापति बहुत शक्तिशाली था और जैसे जैसे वह खाता जा रहा था, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। यदि वे दोनों एकजुट भी हो जाएं, तो भी वे उससे बराबरी पर ही लड़ सकेंगे।
तभी केशव ने अचानक पास ही एक लंबी तलवार गिरती देखी। यह पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों द्वारा खींचा गया राक्षस दमनकारी हथियार था। इस समय करिश्मा ने भी दूर से लंबी तलवार देखी और मानो कुछ सोचा हो। उसने केशव की ओर देखा और पाया कि केशव ने भी तलवार देखी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही बात सोची, मैं इस तलवार को और निखारूंगा। ये हथियार इस अधिकारी को मारने के लिए काफ़ी होंगे। इन हथियारों पर प्राचीन अक्षर उत्कीर्ण हैं। ये हथियार और राक्षस सेनापति का दमन करने वाला पर्वत दोनों ही एक जैसे खजाने हैं। इन पर लिखा है कि जब तक इन्हें नियंत्रित किया जा सकेगा ये प्रभावी रहेंगे। और संयोगवश ये प्राचीन ग्रंथ उनके लिए कठिन नहीं थे। जाओ उसे रोको और मुझे कुछ समय दो, केशव बोला। अच्छा, करिश्मा ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इन हथियारों को नियंत्रित कर सकता है। ये हथियार एक बार सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज द्वारा नियंत्रित खजाने में से थे और बाद में दानव जनरल को दबाने के लिए सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज द्वारा यहाँ छोड़ दिए गए थे। लाल रंग के कपड़े पहने आदमी ने केशव के लिए समय खरीदने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके शरीर से और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी, जिससे राक्षस सेनापति की मृत्यु हो गई। केशव ने अपना हाथ लहराया, प्राचीन तलवार अपने हाथ में ली और फिर तलवार को निखारना शुरू कर दिया। इस खजाने को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा था। लंबी तलवार में प्रवेश करते हुए हथियार आत्मा की सांस उभरी, जो केशव का विरोध करना चाहती थी। यदि तुम मेरे द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, एक शक्तिशाली दबाव छोड़ते हुए जिसने लंबी तलवार की आत्मा को दबा दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लंबी तलवार वाली आत्मा में कुछ बुद्धिमत्ता है, लेकिन अंततः ये बहुत कमजोर है और नगास टेल और अन्य आत्माओं से बहुत नीच है। यहाँ तक कि नगास स्मारक की आत्मा भी केशव के हाथों में नहीं रह सकी। अंत में हथियार आत्मा का प्रतिरोध कमजोर हो गया और उसने चुप रहना चुना और उसे केशव द्वारा नियंत्रित किया गया। अन्य हथियार आत्माओं से संपर्क करें और उन्हें मेरे द्वारा नियंत्रित होने दें। केशव ने कहा कि जब तक वह एक हथियार आत्मा को नियंत्रित करता है तब तक अन्य हथियार आत्माएं उससे जुड़ी रहेंगी और उसके द्वारा नियंत्रित होंगी। जल्द ही केशव को अन्य आत्मिक हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अंत में केशव ने आसानी से इन हथियार आत्माओं को नियंत्रित किया। आखिरकार वे मूल रूप से सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज का अनुसरण करते थे, लेकिन सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और केशव सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज से अधिक शक्तिशाली है। वे नए गुरु का अनुसरण करके कुछ नहीं खोएंगे। केशव ने अपनी आध्यात्मिक समझ का विस्तार किया और इस बार लाल रंग की पोशाक वाली महिला के होश उड़ गए। आखिरकार वह अकेले राक्षस सेनापति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं बदला लूंगा। आज तो तू जरूर मरेगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर उस बच्चे को। राक्षस सेनापति अहंकार से हंसा, अपना हाथ हिलाया और लाल वस्त्रधारी महिला के प्राण लेने के लिए तैयार हो गया, जबकि वह अभी भी जीवित थी। लेकिन तभी केशव एक कदम आगे बढ़ा और लाल वस्त्रधारी महिला के पीछे आ गया। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और लाल वस्त्रधारी महिला को गले लगा लिया। आप सफल हुए। लाल रंग की लड़की को केशव ने गले लगा लिया और उसका चेहरा बिना किसी के ध्यान में आए थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वह जल्दी से संभल गई और केशव की ओर देखा। खैर, ये काम कर गया। अब मेरी बारी है। केशव ने सिर हिलाया, लाल कपड़े नीचे रखे और उसके सामने खड़ा हो गया। करिश्मा ने अपने सामने खड़े केशव को देखा और उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। केशव ने राक्षस जनरल को ठंडे भाव से देखा, तुम मरने के लायक हो। हम लड़के, यह मत सोचो कि तुम मुझसे निपट सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है। तुम दोनों को आज मरना होगा। केशव को प्रकट होते देख दानव सेनापति ने ठंडी सांस ली। उसने सोचा कि केशव पहले अपनी ताकत वापस पाने गया था और अब अपनी ताकत वापस पाने के कारण ही हमला कर रहा है। हालांकि वह उस समय बहुत उत्साहित था और केशव और बाकी दोनों को एक ही बार में खत्म करने की योजना बना रहा था। फक फक करना। केशव ने यह सुना, ठंडी सांस ली और परवाह नहीं की। अगले ही पल उसने अपने बड़े हाथ से चुटकी काटी। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी वह आकाश में उड़ गई और कई अन्य लंबी तलवारें भी उसके नियंत्रण में आ गईं और आकाश की ओर उड़ गईं। ये है, वह कैसे संभव है? जब दानव सेनापति ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसे लगा कि कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। उसने अत्यधिक पीड़ा का भाव प्रदर्शित किया। वास्तव में आपने ही इन हथियारों को नियंत्रित किया, ये कैसे संभव है? जब उसने पाताल लोक संप्रदाय के पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को निगल लिया था तो उसने उन हथियारों को भी सीधे अपने पेट में निगल लिया था। लेकिन अब केशव ने उन हथियारों को नियंत्रित किया और उन्हें सीधे उसके शरीर में भस्म कर दिया। दानव जनरल के पास एक विशाल शरीर और अच्छी शारीरिक रक्षा है, लेकिन उसके आंतरिक अंग उसकी उपस्थिति की तरह अविनाशी नहीं हैं। इसके अलावा ये सभी हथियार उच्च श्रेणी के खजाने हैं जो दानव जनरल के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं।
लानत है, तुम मरने के लायक हो। वह गुस्से से दहाड़ा और दर्द को दबाते हुए केशव की ओर दौड़ा। वह जानता था कि केशव को मारकर ही वह इस खतरे को खत्म कर सकता है। एक भयानक विनाशकारी हमला सीधे केशव की ओर बढ़ा। इसे दबाओ। केशव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वह पर्वत जिसने पहले राक्षस सेनापति को दबाया था उसके हाथ में प्रकट हो गया। फिर वह हवा में फूल गया और राक्षस सेनापति के सीधे हमले को रोक दिया। ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक शस्त्र पर्वत है। केशव द्वारा नियंत्रित इसने वास्तविक दबाव पैदा कर दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्यपथ संप्रदाय के मूल पूर्वज इस पर्वत को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे और अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह पर्वत स्वर्ग का खजाना है जिसका नाम अमर पर्वत है। लेकिन केशव ने सचमुच इस पर नियंत्रण कर लिया। इस समय वास्तविक दबाव फूट पड़ा और अनगिनत भयानक राक्षसों ने उस पर हमला करना जारी रखा, लगातार बाहर निकलते हुए दानव जनरल के हमले पर बमबारी की और दानव जनरल को मार डाला। मैं आपकी देखभाल करना चाहता हूँ, आसानी से, केशव ने ठंडे स्वर में कहा कि सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज द्वारा छोड़े गए तुरुप के पत्ते की बदौलत उसके लिए राक्षसों से निपटना आसान होगा। बेशक भले ही सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज ने कोई तुरुप का पत्ता नहीं छोड़ा हो, फिर भी केशव कुछ साधनों का उपयोग करके आज के संकट को हल कर सकता है। दानव सेनापति को शुरुआत में ही जबरदस्त आघात लगा था और अनगिनत वर्षों तक दबा रहा था। उसकी शक्ति बिल्कुल भी चरम पर नहीं थी और वह अब पहले जैसा दानव सेनापति नहीं रहा। बेशक यह उस राक्षस सेनापति की भयानक जीवटता के कारण भी है। अगर कोई और होता तो इतने सालों तक दबा रहने के बाद कब का मर गया होता और सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गया होता। केशव ने बार बार हाथ के इशारे किए, खजाने को लगातार हमला करने के लिए नियंत्रित किया, अंदर और बाहर की ताकतों की मदद से दानव जनरल को बेहद दुखी और कठिन संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। इस समय दानव सेनापति को पागलों की तरह यातना दी जाएगी, उस दर्द का आनंद लेते हुए जो उसकी हड्डियों को क्षत विक्षत कर रहा है और उसके दिल को छेद रहा है। वह मुश्किल से अपनी ताकत निकाल पाता है और दर्द से कराहते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। नहीं, मत करो, रुको, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मैं दबाए जाने को तैयार हूँ, मैं फिर से दबाए जाने को तैयार हूँ और इस दुनिया से फिर कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। अंततः दानव सेनापति भयभीत हो गया और दया की भीख मांगने से खुद को नहीं रोक सका। वह केशव द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। केशव ने इन खजानों की असली शक्ति को उजागर किया जो सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा यदि वह लापरवाह न होता और उन हथियारों को अपने पेट में न निगल लेता तो शायद उसकी इतनी दुर्दशा न होती। लेकिन उस समय उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इन हथियारों पर फिर से नियंत्रण पा सकेगा। वह केवल राक्षसी शक्तियों और अन्य को खाकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था और उसने यह नहीं देखा कि उसने इन हथियारों को एक ही घूंट में निगल लिया जिससे उसके लिए ही आपदा आ गई। इस समय उसने इन हथियारों को बाहर थूकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हथियार केशव द्वारा नियंत्रित थे और उसके शरीर के माध्यम से घूम रहे थे, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं थूक सका। केशव ने एक बार फिर अमर पर्वत पर नियंत्रण कर उसकी शक्तिशाली शक्ति को उन्मुक्त कर दिया, उसे दबा दिया और उसके लिए चीजें और भी बदतर बना दी। चूंकि मैंने कहा है कि तुम्हें आज मरना ही होगा, तो आज ही वह दिन है जब तुम्हें मरना ही होगा। केशव की आंखें ठंडी थीं और उसने अपने दाहिने हाथ से जादुई सूत्र को चुटकी में पकड़ लिया और लंबी तलवार को काटने के लिए नियंत्रित किया। तलवार की धार अचानक बढ़ गई और फिर वह सीधे उसके सिर के आर पार हो गई। एक झटके के साथ उसका सिर कट गया। फिर उसकी आत्मा में प्रवेश करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मेरी आत्मा भी नष्ट हो जाए तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। राक्षस सेनापति पागलों की तरह दहाड़ा। हालांकि केशव ने उसका सिर काट दिया और उसकी आत्मा में छेद कर दिया, फिर भी वह उसे पूरी तरह से नहीं मार सका। उसके सिर से काला राक्षसी रक्त बहता रहा और उसका विशाल शरीर हिलता रहा। काटना। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने फिर से वार किया। हालांकि राक्षसों की शारीरिक सुरक्षा भयानक है। हालांकि तलवार शक्तिशाली है, फिर भी उसे पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। वह अभी भी बहुत कमजोर है, अन्यथा उसे मारना आसान होता, केशव ने खुद से कहा, और वह समझ गया कि क्यों। लगता है आज मैं तुम्हें नहीं मार सकता, केशव ने मन ही मन बुदबुदाया। ये सुनकर दानव सेनापति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह बोलने वाला था उसने केशव को आगे कहते सुना, हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन भागने के बारे में सोचना भी मत। ले लो। उसने अपने हाथ में नगास स्टील पकड़ रखी थी और दानव जनरल को नगास स्टील में डालने के लिए तैयार था। भविष्य में राक्षस जनरल से छुटकारा पाने के लिए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप अधिक शक्तिशाली न हो जाएं। नहीं, मैं नहीं। दानव जनरल ने शुरू में सोचा था कि वह बच सकता है, लेकिन केशव का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केशव का तोंगटियन स्मारक एक भयानक चूषण बल के साथ फट पड़ा। उसकी ताकत कमजोर हो गई और वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका और अंततः तोंगटियन स्मारक में समा गया।
अंत में दानव जनरल को नगास स्मारक में ले जाया जाएगा। केशव ने राहत की सांस ली, अंततः संकट का समाधान हो गया। हालांकि उसने उसे नहीं मारा, लेकिन राक्षस सेनापति बच नहीं पाया। वह भविष्य में राक्षस सेनापति से छुटकारा पा लेगा। तुम ठीक हो? केशव ने लाल रंग के आदमी को देखा। लाल कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया और केशव की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी झुर्रीदार थीं और फिर कहा, आप राक्षस जनरल को पत्थर की पट्टिका में डाल दें, कुछ नहीं होगा। केशव ने शांति से अपना सिर हिलाया, नहीं, ये राक्षस जनरल बस एक छोटी सी चींटी है। मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। बात बस इतनी है कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूं और इससे निपट नहीं सकता। मैं इससे बाद में ही निपट सकता हूं। चूंकि आपको आत्मविश्वास है, यह अच्छी बात है। लाल कपड़े पहने आदमी ने यह सुना और सिर हिलाया। जो तुम वैसे भी कर रहे हैं। लगता है राक्षस सेनापति तुमसे बहुत डर गया है। केशव ने थोड़ी स्थिर निगाहों से करिश्मा को देखा। हालांकि उसने और करिश्मा ने राक्षसों से निपटने के लिए हाथ मिला लिया था, लेकिन करिश्मा की पहचान साधारण नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा डर लग रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि अपनी यादें वापस पाने के बाद मैं उन्हें जान पाऊंगा, लेकिन मुझे उनका एक छोटा सा हिस्सा ही मिला। मैं एक बार सत्यपथ संप्रदाय में शामिल हुआ था और सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज के साथ मिलकर राक्षस सेनापति से लड़ा था। इसीलिए वह मुझे जानता था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी यादें अभी भी अवरुद्ध हैं। लाल कपड़ों वाली औरत उलझन भरी आंखों से बोली। उसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि वह कौन है। पफ! इस समय लाल कपड़े पहने आदमी ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर नरम पड़ गया और वह एक तरफ गिर पड़ा। अब इसके बारे में मत सोचो, तुम घायल हो, जल्दी से आराम करो। केशव ने जल्दी से कदम उठाया, करिश्मा को गले लगाया और उसे एक गोली खिलाई। वह पहले भी राक्षस सेनापति से लड़ते समय घायल हो गई थी, लेकिन वह पहले भी डटी हुई थी और इस बार घायल हो गई। लाल कपड़ों वाली लड़की ने गोली तो निगल ली, लेकिन उसे शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं था। केशव ने जल्दी से उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया ताकि उसे शुद्ध करने में मदद मिल सके। तभी केशव को पता चला कि करिश्मा की सेहत बहुत खराब है। जब वह पहले हथियार चला रहा था तो करिश्मा पर दानव सेनापति का हमला हुआ। दानव सेनापति बहुत शक्तिशाली था, उसने उसकी कई मेरिडियन तोड़ दी और उसके आंतरिक अंगों को लगभग नष्ट कर दिया। अगर केशव थोड़ा पीछे होता तो करिश्मा शायद मर न जाए, लेकिन विकलांग जरूर हो जाती। होंग यी ने अमृत को परिष्कृत किया और थोड़ा बेहतर दिखने लगा। केशव ने होंग यी को देखा और कहा, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। तुम्हें स्मारक में मेरी दुनिया में रहकर अभ्यास करना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। होंग यी ने यह सुना और अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे करना ही होगा। केशव ने यह सुना और गंभीरता से कहा कि इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा कहने के बाद, चाहे करिश्मा ने मना किया हो या नहीं, वह उसे अनंत जीवन के स्मारक में ले गया। इस समय स्मारक में मौजूद हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें बाहर की स्थिति का अंदाजा नहीं था और वे बस यही दुआ कर रहे थे कि केशव को कुछ न हो। पत्थर की पट्टिका खुल गई। इस समय केशव लाल कपड़े पकड़े हुए पत्थर की पट्टिका में प्रवेश किया। हर कोई बहुत खुश था। पवित्र पुत्र, अद्वितीय, युवा मास्टर, ये केशव। अल्पविराम। बाहर की स्थिति सुलझ गई है। सब ठीक है। करिश्मा घायल है, मैं उसे यहाँ आराम करने के लिए लाया हूँ, केशव बोला। उसने सभी को बाहर जाने दिया और अनंत जीवन के स्मारक पर लाल कपड़े डाल दिए। आप यहाँ रह सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जब आपकी चोटें ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको बाहर जाने दूंगा। इस समय बाहर सभी ने आकाश की ओर देखा और देखा कि आसपास का वातावरण काफी बदल गया था। पहाड़ ढह गए, पृथ्वी ढह गई और दानव जनरल गायब हो गया। वे सब अविश्वास से केशव को देख रहे थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक है और इतने राक्षसी दानव सेनापति को हरा सकता है। बहुत से लोग केशव को भगवान मानते हैं और उनके प्रति अधिक आदर और पूजा भाव रखते हैं। ठीक है, प्राचीन युद्ध क्षेत्र थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। चलो, जब तक हम थोड़ी शांति और सुकून का आनंद लेते हैं, सत्यपथ संप्रदाय के खंडहरों पर चलते हैं। केशव ने कहा कि उसने दानव जनरल के संकट को हल कर दिया है और सत्यपथ संप्रदाय के खंडहरों के बारे में संदेश प्राप्त किया है। वह सबको पास ही एक जगह ले गया जहां उन्हें सामने एक वेदी दिखाई दी। केशव ने उस पर हाथ रखा और अगले ही पल वेदी से रोशनी निकली और सबके सामने एक महल प्रकट हो गया। केशव ने सभी को सीधे इसमें शामिल कर लिया। एक बूढ़ा पीला चेहरा लिए हुए सबके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वह कोई भौतिक सत्ता नहीं बल्कि एक प्रकाश की किरण मात्र था। उसने केशव को जीवन के उतार चढ़ाव भरी गहरी निगाहों से देखा। आपका महामहिम, जैसा कि अपेक्षित था, महामहिम ने मेरे द्वारा छोड़ी गई बैकअप योजना का उपयोग किया और उस राक्षस जनरल से निपटा। आप महामहिम होने के योग्य हैं। केशव ने गंभीर नज़र से बूढ़े आदमी को देखा। वरिष्ठ, क्या आप सत्यपथ संप्रदाय के पूर्वज हैं?
हाँ, मैं कभी सत्यपथ संप्रदाय का पूर्वज था जिसका नाम त्यानिक्सुआनेल्ड था, लेकिन 10,000 साल पहले हुई महाविपत्ति में मेरी भी मृत्यु हो गई थी। वह राक्षस सेनापति बहुत भयानक था और मैं उसे बड़ी मुश्किल से दबा पाया था और एक अतिरिक्त योजना बनाकर छोड़ गया था। मैं बस यही आशा करता हूँ कि कोई उसे पूरी तरह से समाप्त कर सके। महामहिम, यदि आप उस राक्षस को समाप्त कर सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा कि केशव दानव जनरल से निपट सकता है और दुनिया के लोगों की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। जब सबने ये सुना तो उन्होंने केशव को और भी अधिक सम्मान से देखा। उन्हें अंततः समझ में आ गया कि केशव राक्षस से निपटने के लिए क्यों रुका था। वे केशव का और भी अधिक सम्मान करते हैं। अमर पर्वत और अन्य खजानों के अलावा मैंने इस महल में कुछ खजाने भी छोड़े हैं। मुझे आशा है कि आप इन खजानों को प्राप्त कर सकेंगे और अपनी ताकत बढ़ा सकेंगे। बूढ़ा आदमी बोला, धन्यवाद वरिष्ठ, केशव बोला और सभी की ओर से सम्मानपूर्वक बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर अपनी इच्छा पूरी होने पर गायब हो गया। फिर दुनिया बदल गई और सबके सामने एक महल प्रकट हो गया। जमीन लगभग पूरी तरह से उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से बनी है। महल में पत्थर के खंभे 1000 साल पुराने गर्म जैद से बने हैं और मेज, कुर्सियां और अलमारियां सभी सर्वोच्च आध्यात्मिक लकड़ी से बनी हैं। इसके अलावा वहाँ कई प्राकृतिक खजाने, विभिन्न कीमती शोधन उपकरण, अमृत और साधना के लिए आध्यात्मिक दवाएं हैं। एक स्थान बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियों से भरा पड़ा है, हजारों की संख्या में, और उनमें से कुछ तो 10,000 वर्ष पुरानी हैं। एक जगह अमृतों से भरी है जो एक नदी में मिल जाती हैं। ये विभिन्न बहुमूल्य अमृत चकाचौंध करने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन सभी का प्रभाव समाप्त हो गया है। एक स्थान पर विभिन्न स्तरों के हथियार भरे पड़े हैं। कम से कम पृथ्वी स्तर के हथियार तो हैं ही, साथ ही दर्जनों स्वर्ग स्तर के हथियार भी हैं। यहाँ अनगिनत प्राचीन जैड पुस्तकों से भरा एक स्थान भी है जो मार्शल आर्ट की अनमोल विरासत को दर्ज करता है। ये सत्यपथ संप्रदाय होने के योग्य है। सत्यपथ संप्रदाय दक्षिया में नंबर 1 संप्रदाय होने के योग्य है। बहुत मजबूत। हर कोई यह कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सत्यपथ संप्रदाय दक्षिया में नंबर 1 संप्रदाय क्यों है। ये वाकई भयानक था और यह युद्ध से बचा हुआ खजाना है। आप उनमें से खजाना चुन सकते हैं। यदि आप पहचाने गए तो आप इसे ले सकते हैं। केशव ने शांति से कहा कि हालांकि ये खजाने पूर्व सत्यपथ संप्रदाय द्वारा छोड़े गए थे, केशव को इसकी परवाह नहीं थी और न ही उन पर एकाधिकार करने का उनका कोई इरादा था। जो भी भाग्यशाली होगा वह इन्हें प्राप्त कर सकता है। जब तक वे अपनी शक्ति में सुधार कर सकें और भविष्य में मानव जाति के लिए योगदान दे सकें, ये पर्याप्त होगा। जब सब लोगों ने ये सुना तो वे उसकी ओर प्रशंसा से देखने लगे। अगले ही क्षण वे भी तितर-बितर हो गए और खजाना प्राप्त करने के लिए चल पड़े। यद्यपि ये खजाने यहाँ रखे गए हैं, फिर भी इन्हें प्राप्त करने से पहले आपको उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अल्पविराम। लेकिन बाहरी दुनिया में, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर, एक बिल्कुल अलग दृश्य है। कुछ समय पहले कमल संप्रदाय का नेता अचानक पागल हो गया और कहने लगा कि केशव ने उसके बेटे को मार डाला है। वह बेहद गुस्से में था और उसने कहा कि वह बदला लेने के लिए केशव को मार डालेगा। वहां मौजूद कई संप्रदाय के नेता हैरान रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि विषम कमल संप्रदाय के पवित्र पुत्र और दक्षिया में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हैं। हालांकि वह केशव के हाथों मारा गया। उन्हें किंगयुन संप्रदाय के गुरु की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। आखिरकार किंगयुन संप्रदाय के गुरु का बिना वजह पागल हो जाना नामुमकिन था और केशव और तांग हाओजी के बीच पहले भी कुछ मनमुटाव था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने वास्तव में विषम को मार डाला। हालांकि दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, लेकिन लगभग किसी को भी विश्वास नहीं था कि केशव विषम का प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि यह सुनकर मुरोंग जियाओ थोड़ा चौंका और हैरान हुआ, फिर भी उसने ठंडी सांस ली और कहा कि केशव सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। जो कोई भी केशव को मारना चाहेगा वह सत्यपथ संप्रदाय का दुश्मन होगा। वह कमल संप्रदाय को केशव को कभी नहीं मारने देगा। इसके अलावा एक बार जब आप किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो आपका जीवन या मृत्यु अप्रत्याशित हो जाती है। विषम की मृत्यु हो गई और हम इसके लिए केवल उसके निम्न कौशल को ही दोषी ठहरा सकते हैं। सत्यपथ संप्रदाय आखिरकार 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। हालांकि संप्रदाय गुरु किंगयुन गुस्से में थे, लेकिन कुछ देर तक उनके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था और वे बस उदास चेहरे से म्यू को देखते रहे। दूसरे संप्रदायों ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार मरने वाला व्यक्ति उनके संप्रदाय का नहीं था और कमल संप्रदाय के एक पवित्र पुत्र की मृत्यु वास्तव में उनके लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि कमल संप्रदाय को भारी क्षति हुई थी। वे सत्यपथ संप्रदाय और कमल संप्रदाय को दुश्मन बनते और दोनों तरफ से नुकसान उठाते देखकर भी खुश थे। कमल संप्रदाय के नेता के गुस्से के अलावा फेग्युन संप्रदाय के नेता का हाव भाव भी बहुत अच्छा नहीं था। आखिरकार वह उनके और सत्यपथ संप्रदाय के बीच की दुश्मनी जानता था।
प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन्होंने फेग्यून संप्रदाय के लोगों से कहा कि वे सत्यपथ संप्रदाय के सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालें। इससे पहले उसने सत्यपथ संप्रदाय की प्रतिभा को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन विषम की केशव के हाथों मौत हो गई। यह उसके लिए थोड़ा अविश्वसनीय था। एक पल के लिए वह साय और फेग्यून संप्रदाय की अन्य प्रतिभाओं के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। महल में हर कोई खजाने और विरासत प्राप्त करना जारी रखता है। अंततः प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों को पुनः खोलने का समय आ गया है। सत्यपथ संप्रदाय पैलेस में सभी को ये खबर भी मिली कि वे जाने वाले थे। माही और अन्य लोगों ने कृतज्ञता भरी आंखों से केशव को देखा। ऋषि, ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कृपया भविष्य में बातचीत के लिए मंगल साम्राज्य में आइए। आखिर वे मंगल साम्राज्य से हैं। वे मूल रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में विशेष मार्गों से आए थे और मंगल साम्राज्य के लोगों के साथ उनका बाहर निकलना असंभव है। वे भी विशेष मार्गों से ही निकलेंगे। अगर मौका मिला तो शायद मैं आऊँगा। केशव ने सिर हिलाया और कहा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर वह मंगल साम्राज्य के पास गए भी तो शायद वह मंगल साम्राज्य के मेहमान नहीं बन पाएंगे। यद्यपि उसने मंगल साम्राज्य के कुछ प्रतिभाशाली लोगों की मदद की, लेकिन उसने उनमें से कुछ को मार भी डाला, जिसमें कई प्रमुख संप्रदायों के संत भी शामिल हैं। एक बार जब प्रमुख संप्रदायों को ये पता चल जाएगा तो वे निश्चित रूप से उससे बदला लेंगे। मंगल साम्राज्य की प्रतिभा चली गई। केशव ने जीराज और अन्य लोगों की ओर देखा। चलो यहीं अलग हो जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद हम दुश्मन बन सकते हैं। शायद केशव ने प्राचीन युद्ध के मैदान में सभी की मदद की थी, लेकिन आखिरकार वे अलग अलग ताकतों से थे। केशव ने विभिन्न ताकतों से कई लोगों को मार डाला है और उसे पूरी दुनिया का दुश्मन कहा जा सकता है। जीराज और अन्य लोगों ने केशव को गंभीर भाव से देखा। कोई बात नहीं, संत्य ने हमारी मदद की है। भले ही संप्रदाय संत्य के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहे, हम इस मामले में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वे केशव की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी ताकत भी जानते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर ही कमजोर पर हमला करते हैं। सत्ता के विशाल संघर्ष में वे ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकते। प्राचीन युद्ध क्षेत्र अंततः खुल गया है। इसने उन शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह खत्म हो गया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं, कितने अवसर प्राप्त किए हैं। हालांकि इस बार विषम मर चुका है, फिर भी जुवानयु संप्रदाय, फेग्यून संप्रदाय, सत्यपथ संप्रदाय और अन्य युक्सु संप्रदाय और अन्य गुटों के पवित्र पुत्र मौजूद हैं। मुझे आश्चर्य है कि अंतिम मौका किसे मिलेगा। हानहाई संप्रदाय के लोग बाहर आ रहे हैं। वे केवल कुछ ही क्यों हैं? पृथ्वी विखंडन संप्रदाय में केवल एक ही व्यक्ति क्यों है? क्या चल रहा है? प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों से बाहर निकलने पर कई सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं और कई लोग एक के बाद एक बाहर आए, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अनेक शक्तियों से निकल कर आते हैं। कई लोगों को अजीब लगा और वे बाहर आए लोगों की ओर देखने लगे। उन्होंने बताया कि गुप्त क्षेत्र में पहले क्या हुआ था। राक्षसी ताकतें। क्या मंगल साम्राज्य से भी लोग घुस आए थे? अरे, वे भी वहां कैसे हो सकते हैं? कई शक्तिशाली लोग ये सुनकर हैरान और क्रोधित हो गए। राक्षसी पथ और मंगल साम्राज्य के लोग सभी दुश्मन हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे घुसपैठ करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि प्राचीन युद्ध भूमि में राक्षसों का दमन किया गया था। राक्षसी शक्तियां सिर्फ राक्षसों को मुक्त कराने के लिए ही घुसी थीं। अंततः राक्षस आज़ाद हो गए और उन्होंने कत्लेआम मचा दिया और कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने डरते हुए कहा कि वे बहुत दूर थे और पास नहीं जा पाए। उन्होंने दूर से ही राक्षस सेनापति को भागते हुए देखा और बहुत डर गए। हालांकि बहुत दूर होने के कारण वे बच गए। क्या राक्षस? अगर राक्षसी शक्तियों द्वारा दबाए गए राक्षसों को मुक्त कर दिया जाता तो क्या वे आज़ाद होते ही हत्याओं का तांडव नहीं मचा देते? तुम कैसे बच गए? खबर सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। सब डर गए थे, यहाँ तक कि उनके मन में भाग जाने का भी ख्याल आ रहा था। वे सभी राक्षसों के आतंक से वाकिफ थे, क्योंकि राक्षसों को किसी ने खत्म कर दिया था। ऐसा लगता है कि वह सत्यपथ संप्रदाय का पवित्र पुत्र था। उसने राक्षसों को खत्म कर दिया, इसलिए हम बच पाए। वह कैसे संभव है? वह बच्चा, क्या आपके पास इतनी ताकत है? कई ताकतवर लोग ये सुनकर हैरान रह गए और यकीन नहीं कर पाए। अगर केशव में इतनी ताकत है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन ऐसा लगता है कि उसने राक्षसों को दबाने के लिए किसी खजाने पर भरोसा किया है। कुछ लोगों ने कहा कि केशव ने राक्षसों को हराने के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान से कुछ खजाने पर भरोसा किया था। ऐसा लगता है कि वह खजाने पर निर्भर है। अगर वह फेग्यून संप्रदाय का साय है तो वह इस राक्षस कबीले से निपटने में सक्षम हो सकता है। हाँ, मेरे सूर्य ऊर्जा संप्रदाय से चेन फैन भी कमजोर नहीं है। जब फेग्यून संप्रदाय और जुवान्यू संप्रदाय के नेताओं ने यह सुना तो उन्होंने ठंडी सांस ली और थोड़ा दुखी महसूस किया।
ये सोचकर कि राक्षस कबीले को दबाने का खिताब केशव ने छीन लिया था। चाहे वे खजाने पर कितना भी भरोसा करें, ये राक्षस कबीला ही है जिससे मेरे सत्यपथ संप्रदाय के पवित्र पुत्र ने निपटा था। जब मुरोंग जियाओ ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। सभी जानते थे कि राक्षस कितने भयानक थे। केशव ने राक्षसों का दमन किया। भले ही उसने दुनिया के लोगों को नहीं बचाया, लेकिन कम से कम उसने बहुत से लोगों को तो बचाया, जिससे वह नायक कहलाने लायक बन गया। खजाने के साथ भी साई और अन्य लोग राक्षसों को नहीं हरा सकते। हालांकि कई प्रतिभाशाली लोगों ने इसका खंडन भी किया। क्यों? संप्रदाय के नेता फेग्युन ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, क्योंकि इससे पहले साई, चेन फैन और अन्य लोग केशव के हाथों मारे गए थे। क्या असंभव? संप्रदाय मास्टर फेग्युन और अन्य लोगों ने अविश्वास में कहा। यह सच है। साई और मंगल साम्राज्य की कई प्रमुख सेनाओं के संतों ने मिलकर कीमती हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन केशव ने उन्हें रोक दिया। पता चला कि वे हथियार राक्षसों को दबाने के हथियार थे, लेकिन साई और उसके आदमियों ने उनकी एक न सुनी। इसके बजाय उन्होंने केशव पर हमला कर दिया। अंत में वे केशव के आगे कुछ नहीं कर पाए और उसके हाथों मारे गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। चू जिंगयुन और अन्य लोग केशव के हाथों मारे गए। चेन फैन भी केशव के हाथों मारा गया। और चिक्सियाओ संप्रदाय की प्रतिभा। अल्पविराम। किसी ने जो कुछ देखा उसके बारे में सच बताया और वे भाग्यशाली रहे कि बच निकले। धिक्कार है, केशव ने वास्तव में मेरे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारने का साहस किया। ये शब्द सुनकर संप्रदाय प्रमुख फेग्युन और अन्य लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि साई और अन्य लोग अपने हथियार निकालकर राक्षसों को मुक्त करना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि साई और चेन फैन केशव के हाथों मारे गए थे। एक पल में केशव एक नायक से, जिसने राक्षसों को हराया था, एक ऐसे दुश्मन में बदल गया जिसे हर कोई मारना चाहता था। कई संप्रदाय के नेताओं और शक्तिशाली लोगों ने अपनी नज़रें सत्यपथ संप्रदाय की ओर मोड़ दीं। जोरावर और अन्य लोग बहुत बदसूरत लग रहे थे और उन सभी को भयानक हत्या के इरादे का एहसास हो गया था। पहले उन्हें गर्व था कि केशव ने राक्षसों को हरा दिया था और दक्षिया का नायक बन गया था, लेकिन अब उनके चेहरे चिंता से भर गए थे। यद्यपि सत्यपथ संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, केशव ने अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों और कई दूसरे और तीसरे दर्जे की ताकतों को नाराज कर दिया है। मुरोंग जियाओ का चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। उसे शुरू में चिंता थी कि क्या केशव बच पाएगा और क्या वह दूसरे दुश्मनों से निपट पाएगा। दूसरी ओर केशव ने उनकी पृष्ठभूमि की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उन सभी को मार डाला। आखिरकार उसे समझ आ गया कि केशव ने शुरुआत में जो कहा था उसका क्या मतलब था। केशव ने वाकई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन केशव प्राचीन युद्ध के मैदान में हत्या करके खुश था, लेकिन मुसीबत आने वाली थी। इन सभी प्रतिभाशाली लोगों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली है और ये सभी प्रमुख ताकतों के खजाने हैं। अगर केशव उन्हें मार देता है तो वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। दूसरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वही नायक है जिसने राक्षसों को हराया था। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि केशव ने उनके पवित्र पुत्र और उनकी प्रतिभा को मार डाला और वे बदला लेना चाहते हैं। यदि शुरुआत में केवल कमल संप्रदाय ही होता तो वे इससे निपटने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन एक साथ इतनी सारी ताकतों का सामना करते हुए यह अनिश्चित है कि क्या वे आज जीवित रह सकते हैं। जीराज और अन्य लोग, साथ ही लितियानह और अन्य लोग प्राचीन युद्ध क्षेत्र से निकले। जैसे ही वे प्रकट हुए उन्होंने मैदान में अजीबोगरीब माहौल देखा। वे सब इतने गुस्से में क्यों हैं? बकवास। केशव ने बहुत से लोगों को मार डाला, वे बहुत गुस्से में होंगे। उनमें से कई लोगों ने केशव के बारे में सोचा और अंततः वे केशव की कही बात का अर्थ समझ गए। लितियानह और अन्य लोग जल्दी से पीछे हट गए और युक्सु गेट की दिशा में चल पड़े। जब फेग्युन संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों ने जीराज और अन्य लोगों को देखा तो उनके चेहरे बेहद उदास हो गए और उन्होंने पूछा, जीराज, साई और अन्य लोग कहाँ हैं? जब जीराज और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके भाव थोड़े बदल गए। वे झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए वे केवल इतना कह सकते थे, गुरु, पवित्र पुत्र और अन्य लोग मर चुके हैं। वह किसके हाथों मरा? फेग्युन संप्रदाय के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। जीराज और अन्य लोगों ने ये सुना और चुप हो गए। संप्रदाय गुरु, हमने उस समय राक्षसों का सामना किया था, हमें नहीं पता था। उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि साई और अन्य लोग केशव के हाथों मारे गए। ठीक है, पीछे हटो। जब संप्रदाय मास्टर फेग्युन और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा कि हालांकि उन्होंने जीराज और अन्य लोगों को ये कहते नहीं सुना था कि साई की मृत्यु केशव के हाथों हुई थी, वे पहले से ही इस तथ्य पर विश्वास कर चुके थे। केशव, लानत है। केशव, तुम्हें आज मरना होगा। फेग्युन संप्रदाय के नेता और अन्य लोग पागलपन और ठंडेपन से बोले। असल में वे सिर्फ कमल संप्रदाय और सत्यपथ संप्रदाय का उत्साह देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी प्रतिभा भी केशव के हाथों मर जाएगी। आज केशव को मरना होगा। जोरावर का चेहरा बदसूरत और चिंता से भरा हुआ लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, केशव उनके संप्रदाय का विलक्षण विद्वान है।
वह केशव को नहीं छोड़ सकता। भले ही आज उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े, उन्हें केशव को जीवित रहने देना चाहिए। जब जीराज और अन्य लोगों ने ये स्थिति देखी तो उनकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। ये व्यक्ति उनका गुरु था और फेग्युन संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी। मास्टर, केशव ने हमारी जान बचाई और अगर वह न होता तो शायद हम सब मर चुके होते। वह चाहता था कि उसका स्वामी केशव को बचा ले। संप्रदाय गुरु, हालांकि केशव ने साए और अन्य लोगों को मार डाला, वह अपनी रक्षा भी कर रहा था। अगर केशव न होता तो हम सब मर जाते। लित्यानह और अन्य लोगों ने भी संप्रदाय के नेता की मदद लेने के लिए बात की, लेकिन युक्सु संप्रदाय के नेता और मास्टर जीराज ने यह सुनकर चुप रहे। केशव ने बहुत से लोगों को मार डाला। हालांकि केशव ने उन्हें बचाया था, वे केशव के बहुत आभारी थे, लेकिन वे केशव को बचाने के लिए दुनिया की निंदा का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उस समय न केवल वे केशव को बचाने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि वे खतरे में होंगे। केशव, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? ये दृश्य देखने के बाद जीराज और अन्य लोगों को अपने गुरु और अन्य लोगों का निर्णय समझ में आ गया। उनके चेहरे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि हालांकि केशव ने संप्रदाय के संत पुत्र और अन्य लोगों को मार डाला, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने केशव पर हमला किया और केशव को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा केशव ने राक्षसों का दमन किया और सभी को बचाया। अन्य शक्तियों को केशव के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रोधित थे और केशव को मारना चाहते थे। वे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि केशव कभी बाहर न आए। मैदान में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। भले ही केशव बहुत मजबूत है, फिर भी वे निराशा महसूस करते हैं। यदि केशव इस समय प्रकट होता तो संभवतः उसे अनगिनत शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ता और बचने की कोई संभावना नहीं होती। केशव, कृपया बाहर मत आओ। जीराज और अन्य लोगों ने प्रार्थना की। हालांकि शून्य में केशव और लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक दुनिया में दिखाई दिया। यदि ये केशव और अन्य लोग नहीं हैं तो फिर और कौन हो सकता है? केशव और अन्य लोगों की उपस्थिति ने कई संप्रदायों को बहुत क्रोधित कर दिया। केशव के साथ कितने लोग अंदर गए और कितने बाहर आए? यद्यपि ऐसा इसलिए था क्योंकि केशव शक्तिशाली था और सभी की रक्षा करता था, फिर भी इससे वे क्रोधित हो गए। उनके संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को भारी क्षति क्यों उठानी पड़ी, जबकि केशव और अन्य लोग सुरक्षित और स्वस्थ थे? वे अपनी नफरत का बदला लेने के लिए केशव को मारना भी चाहते थे। केशव, तुम अंततः आ ही गए। भाड़ में जाओ। वे सब गुस्से से बोल रहे थे और लोगों के एक समूह ने केशव को घूरकर घेर लिया। अनगिनत ताकतवर आदमी, एक काला समूह, जानलेवा इरादे से केशव को घेर लिया। यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो अगले वर्ष ये दिन केशव की मृत्यु की वर्षगांठ होगी। केशव और बाकी लोग जैसे ही अंतरिक्ष चैनल से बाहर निकले, उन्हें चक्कर और घबराहट महसूस हुई। हल्के से सिर हिलाने के बाद उन्हें होश आया। जैसे ही उसकी नींद खुली, केशव को अपनी ओर आती हुई भयानक जानलेवा नियत की लहरें महसूस हुईं। अनगिनत ठंडी निगाहें उस पर पड़ रही थीं। जानलेवा नियत 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह थी, हड्डियों तक ठंडी। केशव दंग रह गया और उसने चारों ओर देखा तो पाया कि अनगिनत शक्तिशाली लोग उसे और अन्य लोगों को घेरे हुए थे। केशव ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और उन्हें शांति से देखा। मुझमें, केशव में इतनी क्षमता कैसे है कि इतने सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं? उसकी आवाज़ शांत और उदासीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह एक मृतंत में गिरने वाला है। केशव, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने ही फेग्युन संप्रदाय के पवित्र पुत्र साई को मारा था? उसका लंबा लबादा हवा के बिना लहरा रहा था और उसकी भयानक हत्या की नीयत बेतहाशा भड़क रही थी। उसने केशव को घूरा और अपना शिकार चुन लिया। केशव ने दूसरे समूह की ओर देखा। वह उनके इकट्ठा होने का उद्देश्य कैसे नहीं समझ पाया। वे सब यहाँ इकट्ठा हुए थे और जाहिर है वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन वे उसके मुंह से ये भी सुनना चाहते थे कि उसने उन्हें मार डाला है ताकि वे उसे खुलेआम मार सकें। लेकिन उसकी नज़र में ये बेहद पाखंड था। तो आप संप्रदाय गुरु फेग्युन हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी दृष्टि धुंधली हो गई है और क्या आप मृत्यु के निकट हैं? आपकी याददाश्त फीकी पड़ रही है। केशव ने शांति से कहा, उसकी आंखें उपहासपूर्ण थीं। दूसरे पक्ष ने यह सुना और हत्या के इरादे से भर गया। हमें यहाँ भ्रमित करना बंद करो। ये संप्रदाय आपसे पूछ रहा है, क्या साई और अन्य लोगों को आपने ही मारा था? केशव, हमारा संप्रदाय जानता है कि तुम्हारी ताकत केवल मौलिक मुख्य क्षेत्र में ही है। चू शेंगुजी और अन्य सभी बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? वे शायद राक्षसी शक्तियों या राक्षस कुल द्वारा मारे गए होंगे। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि केशव कुछ बोल पाता, उसके पीछे खड़े जोरावर ने पहले ही बोल दिया और दूसरों को केशव पर हमला करने से रोकने के लिए केशव के सामने खड़ा हो गया। वह केशव को याद दिला रहा था, जब तक वह इस बात पर अड़ा रहेगा कि उसने उसे नहीं मारा, तब तक उनके पास कोई कारण नहीं है। वह जानता था कि वे केशव को खुलेआम मारना चाहते थे, लेकिन जब तक केशव उन्हें मौका नहीं देता, उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।
आखिरकार उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। ये सही है, केशव, चू शेंगजी और अन्य लोग राक्षसों के हाथों मारे गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए यह बात जल्दबाजी में स्वीकार मत करो। जीराज और अन्य लोग बोले। वे केशव को याद दिलाना चाहते थे कि जब तक वे इस बात पर अड़े रहेंगे कि साई और अन्य लोगों को राक्षसों ने मार डाला था और इस मामले का केशव से कोई लेना देना नहीं था, तब तक वे अपनी प्रतिष्ठा की खातिर केशव पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मास्टर फेग्यून, साई और अन्य लोग राक्षसों के हाथों मारे गए। इसका केशव और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस समय तीसरी राजकुमारी और अन्य लोग केशव और अन्य लोगों का पीछा करते हुए प्रकट हुए। ये दृश्य देखकर तीसरी राजकुमारी और नियान किंगजुन भी जल्दी से बोले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग केशव को मारना चाहते थे। तीसरी राजकुमारी केशव की जान है, इसलिए उसे केशव की जान बचानी ही होगी। नियान किंगजुन भी केशव की दासी बन गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए केशव की मदद न करना असंभव है। तीसरी राजकुमारी की बातें सुनकर फेग्यून संप्रदाय के नेता की आंखें थोड़ी बदल गईं और उन्होंने झुककर प्रणाम किया। फेग्यून संप्रदाय और शाही परिवार के बीच का रिश्ता उथला नहीं है। हालांकि तीसरी राजकुमारी को शाही परिवार में कोई एहसान नहीं मिलता, फिर भी शाही परिवार की खातिर उसे उसका सम्मान करना ही होगा। मुरोंग जियाओ, तुम क्या कर रहे हो? लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करना बंद करो। कमल संप्रदाय के नेता ने अपने चेहरे पर कुछ नाखुशी के भाव के साथ कहा। जब संप्रदाय मास्टर जुवान यू ने यह सुना, हालांकि वह थोड़ा सा शंकित था, उसे नियान किंगजुन के शब्दों पर विश्वास करना पड़ा। हालांकि संप्रदाय के नेता फेग्यून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ठंडे भाव और जांच के भाव से केशव को देखा। हालांकि उसके दिल में कुछ संदेह भी थे, लेकिन तीसरी राजकुमारी और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुमान लगा रहा था क्या केशव ने वास्तव में साई को नहीं मारा था। केशव की ताकत के साथ ये संभव है कि वह साई का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि केशव को संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों के इरादे समझ में नहीं आए। उसने संप्रदाय गुरु फेग्यून और अन्य लोगों को शांत दृष्टि से देखा और कहा, संप्रदाय गुरु फेग्यून, मुझे याद है कि मैंने एक बार आपके संप्रदाय के एल्डवुतियान से कहा था कि मुझे उकसाए नहीं, वरना उन्हें पछताना पड़ेगा। तुम सही हो साई, तुम्हारे संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों सहित सभी को मैंने मार डाला था। क्या ये सचमुच आप हैं? शब्दों को सुनने के बाद संप्रदाय मास्टर फेग्यून ने गड़गड़ाहट की तरह गर्जना की, जिससे आकाश हिल गया। जुवान यू संप्रदाय के गुरु की भी तेज नजरें थीं, क्योंकि वह केशव को घूर रहे थे। केशव ने सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के गुरु को शांति से देखा। आप सही कह रहे हैं, चेन फैन भी मेरे हाथों मारा गया था। मैंने नियान किंगजुन की खातिर पहले ही उसकी जान बख्श दी थी और उसे जाने को कहा था, बशर्ते वह मुझे उकसाए नहीं। लेकिन उसने मरना चुना। हालांकि मैं कभी दूसरों को निशाना नहीं बनाता, इसलिए मैंने फिर भी आपके सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के कुछ सदस्यों को छोड़ दिया। तू जुवान यू संप्रदाय का नेता केशव को देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने केशव की ओर इशारा किया और अवाक रह गया। केशव, हमारा संप्रदाय आपसे पूछता है। मैं हानहाई संप्रदाय का पवित्र पुत्र। मैं पृथ्वी विखंडन संप्रदाय का पवित्र पुत्र हूँ। कई संप्रदाय के नेता भी बोले और केशव को घूरने लगे। मैं तुम्हारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को नहीं जानता, लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर हमला किया होता तो वे मेरे हाथों मारे जाते। मैंने वहां वैसे भी अनगिनत लोगों को मार डाला है। केशव शांत दिखे और बिना किसी चिंता के बोले। उसने कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला और उनकी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह उस किसी को भी मार डालेगा जो उस पर हमला करेगा। केशव की बातें सुनकर कई संप्रदाय के नेता इतने क्रोधित हुए कि वे कांप उठे। केशव बहुत पागल है। उन्होंने पहली बार इतना घमंडी आदमी देखा था। धिक्कार है केशव, तुम बहुत घमंडी हो। मेरे फेग्यून संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संप्रदाय के पवित्र पुत्र को मारने की? तुम बहुत घमंडी हो। तुम मेरे संप्रदाय को भी गंभीरता से नहीं लेते। अगर मैं तुम्हें टुकड़ों में नहीं काटूंगा तो मैं अपने दिल की नफरत को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। सब गुस्से से कांप रहे थे। ये बच्चा इतना घमंडी था कि उसने इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं की। वह सचमुच घमंडी था। यदि निगाहें मार सकती तो केशव के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम्हारी योग्यता क्या है? हास्यास्पद। क्या वे ही एकमात्र लोग हैं जो मुझे मार सकते हैं और मैं विरोध नहीं कर सकता? केशव ने यह सुना और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, बेशक ये तुम्हारी गलती है। मेरा बेटा हाउजी तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए उसे ऐसा करने दो। तुम विरोध क्यों कर रहे हो? चू जिंगयुन कुलीन और ऊंचे पद पर है और तुम एक कूड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं हो। तुम जैसे 10,000 लोग उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। चेन फैन के हाथों मरना आपके लिए सम्मान की बात है और आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये लड़का स्वभाव से ही हत्यारा है। अगर इसे बढ़ने दिया गया तो ये राक्षस बन जाएगा। इसका सफाया होना ही चाहिए। कमल संप्रदाय के नेता ने जोरावर को ठंडी निगाहों से देखा और उसे धमकी दी,
जोरावर, क्या तुम सिर्फ उसकी वजह से हम सभी को दुश्मन बनाना चाहते हो? जोरावर का चेहरा गंभीर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी एक तरफ खड़ा रहा और पीछे नहीं हटा। केशव, अगर बाद में कोई तुम पर हमला करे तो जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हारा कवच बनूंगा। केशव संप्रदाय के पुनरुत्थान की आशा है। उसने निर्णय लिया है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी केशव को जीवित रहने देगा। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो उसकी आंखें शांत थीं, क्योंकि उसने मैदान में सभी मजबूत पुरुषों को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। संत ये ने किसी और को नहीं उकसाया, बल्कि संत चूही थे जो उन्हें मारना चाहते थे। क्या आत्मरक्षा में उनका विरोध करना गलत है? आप सभी दक्षिया के स्वामी हैं जो लंबे समय से प्रसिद्ध हैं, आप कैसे? मालिक, जीराज ने गुस्से से अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मालिक ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे नीचे खींच लिया। यही बात अन्य प्रतिभाओं पर भी लागू होती है। न्यान किंगजुन और अन्य लोग बोलना चाहते थे, लेकिन जुवानयुए संप्रदाय के ताकतवर लोगों ने उन्हें बोलने का मौका दिए बिना ही वहां से ले गए। तीसरी राजकुमारी बोलना चाहती थी, लेकिन फेग्युन संप्रदाय के गुरु ने ठंडे स्वर में कहा, तीसरी राजकुमारी, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप शाही परिवार की सदस्य हैं, फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हस्तक्षेप न करें। हालांकि शाही परिवार महत्वपूर्ण है, तीसरी राजकुमारी तो बस एक राजकुमारी है और कम मूल्यवान राजकुमारियों में से एक है। उसे तीसरी राजकुमारी की ज्यादा परवाह नहीं है। यदि तीसरी राजकुमारी केशव के पक्ष में खड़े होने पर जोर देती है, हालांकि तीसरी राजकुमारी को मारने के बारे में नहीं कहा जा सकता है, अगर वह घायल हो जाती है तो यह अपरिहार्य होगा और शाही परिवार शायद इस मामले के कारण उनके साथ संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर तीसरी राजकुमारी का चेहरा बहुत बुरा हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। केशव, तुम्हें आज मरना होगा। मैं पवित्र पुत्र का बदला लेना चाहता हूँ। केशव, ये संप्रदाय तुम्हारी साधना में आने वाली कठिनाई को समझता है। मैं तुम्हारी अंतिम गरिमा की रक्षा करूंगा। तुम अपनी साधना त्याग दोगे और समर्पण कर दोगे। यह मत सोचो कि मुरोंगजियाओ और अन्य लोग तुम्हारी जान बचा सकते हैं। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि सत्यपथ संप्रदाय के अन्य लोग तुम्हारी वजह से मर जाएं। मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी, तुम्हारी नसें निकाल दूंगी और तुम्हारी खाल उतार कर आकाशदीप बनाऊंगी, जो मेरे बेटे के लिए बलिदान स्वरूप होगा। कमल संप्रदाय के नेता ने केशव पर व्यंग्य किया, उनकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। केशव, क्या अब तुम डर गए हो? भले ही जोरावर और उसका समूह आज यहाँ होता, केशव इतने शक्तिशाली लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। मैदान में अनगिनत ताकतवर आदमियों के दबाव का सामना करते हुए केशव के चेहरे पर एक शांत भाव था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें शांत थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे। कितना हास्यास्पद है। मैं, केशव, स्वर्ग और पृथ्वी में जरा भी शर्म महसूस नहीं करता। मैं सबसे विश्वासघाती और दुष्ट लोगों को मार डालूंगा, मैं बुरे इरादों वाले लोगों को मार डालूंगा, मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो मुझे मारना चाहते हैं। मैं, केशव, साफ ज़मीर से काम करता हूं, तो मुझे किस बात का डर है? सभी बलवानों के उत्पीड़न का सामना करो। वह बहुत शांत दिख रहा है। उसके शब्द स्पष्ट थे, न तो विनम्रता से भरे थे और न ही अहंकार से। जैसा उसने कहा, उसका ज़मीर साफ था और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बलवान पुरुषों का समूह क्रोधित हो गया। चू जिंगयुन, विषम, चेनफान और अन्य सभी स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र थे, जिन्हें प्रमुख संप्रदायों ने अपने अथक प्रयासों से प्रशिक्षित किया था। वे दाक्सिया के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग थे। हालांकि केशव की नज़र में वे बेहद दुष्ट और विश्वासघाती लोग थे, जिनके इरादे बुरे थे और जो मारे जाने के योग्य थे। क्या वे मरने के योग्य थे? उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह थी कि जब उन्होंने केशव के शब्द सुने तो वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए। लड़के, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। फेग्युन संप्रदाय के नेता ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यह बच्चा हमारे व्यक्तिगत प्रयास के लायक नहीं है। बगल में खड़े एक संप्रदाय के नेता ने कहा, हन्फ, ये सही है। अगर मेरे जैसा मजबूत आदमी किसी जूनियर को मार देगा तो बात बाहर आने पर हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो फिर अन्य बुजुर्गों को कार्रवाई करने दीजिए। उसे मारने की जल्दी मत करो। मेरे पास उसे यातना देने के कई तरीके हैं, जिससे वह जीना चाहेगा लेकिन मरना नहीं चाहेगा और अंतहीन दर्द में मरेगा। यह एक महान कार्य है। मैं सहमत हूँ। कुछ ही शब्दों में सभी ने केशव को मौत की सजा सुनाई। लेकिन ये कोई त्वरित हत्या नहीं है, बल्कि उसे अंतहीन यातनाएं दी जाएंगी, जिससे उसका जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा और क्रूर यातना के बाद उसकी मौत हो जाएगी। चिक्सियाओ संप्रदाय के नेता ने अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ किनशॉ, जाओ और उसे मार डालो। जी श्रीमान। शब्द सुनकर टैन बीस्ट ने सिर हिलाया और फिर एक कदम आगे बढ़कर मानो आसमान और जमीन पर पैर रख दिया हो। उसके पैर किसी विशाल पर्वत जैसे थे, जिससे नीचे की जमीन धड़ाम से ढह गई। केशव, कृपया जल्दी से पीछे हट जाओ। हम तुम्हें भागने में मदद करेंगे। जोरावर ने केशव की ओर देखा और कहा,
मालिक, वे तो बस चींटियों का एक झुंड हैं, मैं उनकी परवाह क्यों करूं? वे मुझे मार नहीं सकते। हालांकि जब केशव ने यह सुना तो वह शांत हो गया और एक कदम आगे बढ़ा, पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। अगर कोई मुझे ठेस नहीं पहुंचाएगा तो मैं भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाएगा तो मैं 10 गुना बदला लूंगा। केशव एक खूनी व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे धमकाता है तो वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जोरावर उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने केशव के सीधे बाहर आने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह केवल आहें भर सका। केशव की यात्रा शायद सुचारू रही होगी और उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह आज केशव को एक झटका ही दे सकता था और फिर वह केशव को दूर ले जाने का कोई रास्ता खोज लेगा। मैं स्कारलेट स्काई संप्रदाय का टैन बीस्ट केशव हूँ। क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं? यदि तुम अब दया की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें कम यातना दे सकूंगा। टैन बीस्ट का क्रूर उपहास। जानवर, आपके माता पिता ने ये नाम कैसे सोचा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माँ और पड़ोसी मिस्टर वान के घर पैदा हुए थे, इसलिए आपके पिता ने आपको ये नाम दिया हो? जब केशव ने यह सुना तो उसे टैन बीस्ट की धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसने उसे उपहासपूर्ण भाव से देखा। टैन बीस्ट हर किसी की नज़र बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। लाओ वांग अगले दरवाजे। जानवर, अन्य लोग उसे टैन बीस्ट कहते हैं, बट बीस्ट नहीं, ठीक है? भीड़ में जीराज और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्या केशव सचमुच अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं समझ पाया था? क्या आपके पास अभी भी अपने विरोधियों को चिढ़ाने का समय है? नियान किंगजुन ने केशव की ओर देखा। ये वही केशव है जिसे हम जानते हैं। अगर आसमान भी नीचे आ जाए तो भी वह शायद इसी तरह उदासीन दिखेगा। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता भी थी। आज की स्थिति में अगर केशव नहीं बचता तो शायद उसकी जान चली जाती। केशव की बातें सुनकर टैन बीस्ट का चेहरा पीला और नीला पड़ गया, मानो उसने मल खा लिया हो। उसने केशव को बेहद गुस्से से देखा। साले, मेरी बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुम्हें डांटा था? तुम जानवर हो, है ना? जब केशव ने यह सुना तो उसने अपने हाथ फैलाए और मासूमियत से कंधे उचका दिए। धिक्कार है, कमीने, लगता है तुम्हें अपनी मौजूदा हालत समझ नहीं आ रही। तुम तो बस एक मछली के टुकड़े हो और हम ही तुम्हारे जीवन मरण का फैसला करते हैं। मैं तुम्हें किसी भी तरह मारना चाहता हूं और तुम विरोध नहीं कर पाओगे। हालांकि संप्रदाय के गुरु और बाकियों ने तुम्हें बख्शने का आदेश दिया है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी साधना नष्ट करूंगा और तुम्हारे अंग अंग तोड़ दूंगा। टैन बीस्ट ने क्रूरता से कहा। क्या तुम कसाई हो? मैं मछली हूं। मेरी खेती नष्ट कर दो और मेरे अंग तोड़ दो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन अंत में वे सभी मर गए और मैं अभी भी जीवित हूं। केशव ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा। जब टैन बीस्ट ने केशव की बातें सुनी तो उसने तिरस्कार से कहा, यह हास्यास्पद है। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। तुमने युवानदान राज्य में मेरा विरोध करने का साहस किया। लड़के, मुझे पता है कि तुम में कुछ ताकत है, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। ये तुम्हें निराश करने के लिए पर्याप्त होगा। टैन शॉ ने उपहास किया और कहा कि उसने केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह एक कदम आगे बढ़ा और एक क्षण में वह बिजली की तरह अत्यंत तीव्र गति से चला। उसकी हथेली में आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर उसने भयानक शक्ति से सीधे मुक्का मारा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। यह एक घातक मुक्का है। यदि कोई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उसकी मुट्ठियों की तेज हवा के बीच केशव के वस्त्र लहरा उठे और तेज हवा से उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर भी केशव शांत रहा और धीरे से बोला, इतनी ताकत से तुम भी मुझसे निपटना चाहते हो? आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असली कसाई कौन है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने सीधे मुक्का मारा। हालांकि यह भी एक मुक्का था, केशव की चाल बेहद सहज थी और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अगले ही पल दोनों मुट्ठियां टकरा गईं। केशव ने एक ही मुक्के से किन जानवर के हमले को नष्ट कर दिया। भयानक अवशिष्ट शक्ति ने सीधे किनशॉ पर प्रहार किया। किनशॉ का चेहरा एकदम बदल गया और उसने उन्मत्त होकर आक्रमण किया, प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी रक्षा पंक्ति नष्ट हो गई और वह उड़ गया। केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसने टैन बीस्ट को पकड़ लिया। टैन बीस्ट ने उन्मत्ततापूर्वक संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह केशव के हाथों में था और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसका चेहरा एकदम डर से भर गया। ये कैसे हो सकता है? केशव की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है कि वह उसका विरोध भी नहीं कर सकता? केशव ने व्यंग्यात्मक रूप से टैन बीस्ट को देखा, उसे उठाया और लापरवाही से उसे चुटकी काटी, जिससे वह अपंग हो गया। आह लड़के, तुमने मुझे नष्ट करने की हिम्मत की। टैन बीस्ट ने एक पागल चीख निकाली।
जब केशव ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, न केवल मैं तुम्हें अपंग कर सकता हूँ बल्कि तुम्हें मार भी सकता हूँ। अब टैन बीस्ट, मुझे बताओ तुम्हारे और मेरे बीच शिकार कौन है और शिकार कौन है। सारा दर्शक समुदाय मौन था। हर कोई केशव को देख रहा था जो जमीन पर खड़ा था, एक हाथ से टैन बीस्ट की गर्दन को पकड़े हुए था और उसे मुर्गे की तरह अपने हाथ में पकड़े हुए था। सभी की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था। क्या टैन बीस्ट ऐसे ही हार गया? ये कैसे संभव है कि एल्डर टैनशॉ अंतिम स्वर्ण भ्रूण अवस्था में हैं? यद्यपि केशव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तानशॉ चिशियाओ संप्रदाय का एक शक्तिशाली बुजुर्ग है। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? वह कैसे संभव है? लेकिन इस बार चिक्सियाओ संप्रदाय ने अपना सारा सम्मान खो दिया है। सभी बलवान पुरुष एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। शुरुआत में जब वे केशव को जानते थे तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह दाजिया के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के योग्य है। लेकिन जैसे ही प्राचीन युद्ध का मैदान समाप्त हुआ और अनगिनत प्रतिभाएं केशव के हाथों मर गईं, सभी को एहसास हुआ कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि आज भी वे मानते हैं कि केशव मैदान में मजबूत पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और जीवित नहीं रह सकता। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एल्डरकिन बीस्ट केशव के हमले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। घृणास्पद, ये शब्द सुनकर चिशियाओ संप्रदाय का नेता क्रोधित हो गया और बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तान जानवर इतना कमजोर होगा। वह सीधे केशव से हार गया था। केशव द्वारा पकड़ा जाना उनके चिक्सियाओ संप्रदाय के लिए अपमान की बात है। केशव को कुछ आभास हुआ और उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बहुत खेद है, आपने जिस व्यक्ति को भेजा है वह थोड़ा अयोग्य लग रहा है। मैंने गलती से उसे अपंग बना दिया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? जब चिक्सियाओ संप्रदाय के नेता ने यह सुना तो उसके कंधे बेतहाशा हिलने लगे, उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए और वह क्रोध से भर गया। उसने ठंडी सांस ली और केशव की ओर देखा। बेटे, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। अपनी कब्र खुद खोदो। केशव ने यह सुना, उंगली उठाई, हाथ हिलाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। मैं एक खेल खेल रहा हूँ, एक हत्या का खेल। उसने मैदान में अपने चारों ओर मौजूद ताकतों को देखा, जिनमें शक्तिशाली लोग और संप्रदाय के नेता भी शामिल थे। उसने राक्षसों को हराया और सभी को बचाया, लेकिन वे उसे मारना चाहते थे। ये सब लोग दुश्मन हैं। जब दुश्मनों की बात आती है तो केशव के पास केवल एक शब्द होता है, मौत। दयालुता कुछ और नहीं बल्कि कमजोर लोगों के लिए खुद को सांत्वना देने का एक बहाना है। ये दुनिया, जहां बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं और बलवानों का सम्मान किया जाता है, अंधकार और हत्या से भरी है। केवल लौह रक्त वाले साधन और दृढ़ शक्ति ही इस दुनिया के अस्तित्व का आधार हैं। एक व्यक्ति को मारने से आप चोर बन जाते हैं, 10,000 को मारने से आप नायक बन जाते हैं। उसने 9 मिलियन लोगों को मार डाला और उसे सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ माना गया। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो मुझे दोष मत देना। मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं और आज मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, वरना मैं साई और बाकियों को नहीं मारता। अगर तुम आज मुझे मारना चाहते हो तो ऊपर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना होगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत है। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। गहरी सांस लेना। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे उसके शरीर से फूट पड़ी और उसकी भयानक आभा किसी और से कमजोर नहीं थी। ये भयानक हत्या का इरादा विस्मयकारी है। आप सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। यहाँ अनगिनत ताकतवर लोग हैं। अगर हमारा संप्रदाय तुम्हें मारना चाहे तो बस एक उंगली ही तुम्हें कुचलने के लिए काफ़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको चुनौती देने की? कितना हास्यास्पद है। लड़के, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने पिछली बार मेरे क्लोन को मार दिया था, तुम सचमुच हमारे खिलाफ लड़ सकते हो? हास्यास्पद। केशव के आसपास की कई प्रमुख ताकतों के नेताओं ने यह सुना और गुस्से से कहा, मैं, केशव, ने कभी किसी को उकसाया नहीं, फिर भी तुम सब मुझे मार डालने के लिए आतुर हो। आज अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, टैन बीस्ट, और सबसे पहले मैं तुमसे शुरुआत करूंगा। केशव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे नहीं मार सकते? नहीं। टैन बीस्ट की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केशव ने उसे चुटकी काटी और वह पूरी तरह से रक्त-धुंध में बदल गया और दुनिया में मर गया। केशव की आंखें बर्फ सी जमी हुई थीं। और कौन मुझे मारना चाहता है? चलो, मैं, केशव, लड़ाई से नहीं डरता। पूरे आयोजन स्थल पर ठंडे शब्द गूंज उठे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ये तो बस अहंकार है। तुम्हारे जैसे जूनियर की हिम्मत कैसे हुई कि वह हम सबको अकेले चुनौती दे? हास्यास्पद। अगर ये लड़का आज नहीं मरा तो हम अपनी गरिमा कैसे बचा पाएंगे? हर शक्तिशाली आदमी केशव के अहंकार से बेहद क्रोधित और पूरी तरह से क्रोधित था। काका, आप कार्रवाई करें।
इस समय कमल संप्रदाय के नेता ने अपने बगल में एक बुजुर्ग की ओर ठंडेपन से देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह बुजुर्ग बहुत युवा है, जिसका सफ़ेद वस्त्र हवा में लहरा रहा है। ये संप्रदाय का गुरु है। जब दूसरे पक्ष ने यह सुना तो उसने शांति से सिर हिलाया। हालांकि वह जवान था, लेकिन बुजुर्गों के बीच, जो अक्सर 100 साल से ज्यादा उम्र के होते थे, उसे होनहार समझा जाता था। वह एक कदम आगे बढ़ा और केशव के सामने प्रकट हुआ। उसका लंबा लबादा हवा में लहरा रहा था। संपूर्ण व्यक्ति एक अजेय गति जारी करता है। ये तलवारबाज है। मेरा नाम काका है और मैं आपकी सलाह लेने आया हूँ। जियो त्यानकी बोला। केशव ने यह सुना और सिर हिलाया। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। जब मैदान में मौजूद कई ताकतवर लोगों ने यह सुना तो उनकी आंखें बदल गईं। ये काका है। काका पिछली कक्षा के शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक था। उसमें अद्भुत प्रतिभा है। हालांकि वह शीर्ष 5 में नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 में है। कई लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि काका कभी दाजिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे और उन्होंने संप्रदाय प्रतियोगिता में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। हालांकि वे शीर्ष 5 में नहीं थे, फिर भी वे शीर्ष 10 में थे। इतने वर्षों के अनुभव के साथ उनकी ताकत असाधारण होनी चाहिए। ये तो पिछले सत्र का ही प्रतिभाशाली छात्र निकला। केशव ने जब ये सुना तो वह शांत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने पिछली पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को नहीं देखा है। एक बार उसकी मुलाकात पूर्व के राजा जियांग तियानशिंग से हुई थी। वह दाजिया की पिछली पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और संप्रदाय छोड़ते ही उसे राजा बना दिया गया था। काका ने संप्रदाय नहीं छोड़ा, बल्कि कमल संप्रदाय में ही रहा। हालांकि अगर वह संप्रदाय छोड़ देता है तो उसे शायद कुलीनता की उपाधि दी जाएगी। हालांकि वह पूर्व के राजा जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह सबकी नज़रों में बहुत शक्तिशाली है। चूंकि यह काका था जिसने कार्रवाई की, ऐसा लगता है कि केशव निश्चित रूप से हार जाएगा। कई लोगों ने कहा, वह हारेगा ही। हालांकि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह बहुत छोटा है। अन्य लोग भी बोले, काका किन जानवर से बहुत अधिक शक्तिशाली है। काका न सिर्फ प्रतिभाशाली है, बल्कि वह 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी है। स्वाभाविक रूप से वह 10 बीस्ट से कई गुना ज्यादा भयानक है। इसलिए हालांकि केशव ने किन जानवर को आसानी से कुचल दिया, फिर भी सभी को केशव के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। ये तो पिछले सत्र का ही प्रतिभाशाली छात्र निकला। केशव ने यह सुना और शांति से कहा, यह तो बस एक खोखली प्रतिष्ठा है। मैं अभी भी जूनियर भाई केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। बिना किसी वंश परंपरा के भी वह 4 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक बनने में सक्षम था और उसने मेरे कई प्रमुख संप्रदायों के संतों को भी मार डाला। प्रतिभा के मामले में मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। जियो त्यानकी बोला। चाहे कुछ भी हो, केशव की प्रतिभा की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। शुरुआत में सभी को लगा कि केशव का कोई वंश नहीं है और वह बस एक बेकार चीज है। लेकिन इसी बर्बादी ने 3 शीर्ष संप्रदायों के संत पुत्रों को मार डाला। आखिरकार सभी को समझ आ गया कि केशव ने एक बार क्या कहा था, भले ही उसका कोई वंश न हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बेकार ही हो। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि केशव में अन्य प्रतिभाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि विशेष शारीरिक बनावट। लेकिन कोई नहीं जानता। अगर तुम बड़े हो गए तो तुम मुझसे जरूर आगे निकल जाओगे। लेकिन आज जितने ताकतवर लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारे पंख होते हुए भी तुम बच नहीं सकते। यह अफसोस की बात है कि इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा की मौत हो गई। काका ने बेबसी से कहा। उसने जो कहा वो बिल्कुल सही था। केशव की प्रतिभा के दम पर अगर वो सचमुच बड़ा हो जाए तो वो पूरे दक्षिण यहाँ तक कि मथुरा का भी सबसे बड़ा पावर हाउस जरूर होगा। हालांकि केशव बहुत घमंडी था। उसने वास्तव में अनेक संत पुत्रों और संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला और अनेक शक्तियों को नाराज कर दिया। इसलिए वह संभवतः जीवित नहीं रह सका। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति युवावस्था में मर गया, उसकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन मेरे पास तुम्हें जीवित रखने का एक तरीका है। काका रुकी और बोली। ओह! केशव ने यह सुना और दूसरे पक्ष को दिलचस्पी से देखा। वह काफी देर से मुझसे बातचीत कर रहा था, लेकिन अब वह अपना असली उद्देश्य बताने से खुद को नहीं रोक सका।